ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो आप सबको नए साल का बहुत बहुत बधाई दूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजयोगी सूरज भाई जी, राजयोगिनी निर्मला बहन जी, सामने बैठे हुए सभी राजयोगी भाई और राजयोगिनी बहनों, आज मेरे लिए काल से एक सौभाग्य का दिन है। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसे इंद्र सभा में कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं अपने आप को धन्य माने करती हूँ। मैं आज सही कहा सूरज भाई ने, मैं आज जो कुछ भी हूँ ये बाबा के लिए ही हूँ और आप लोगों के सकाश, आप लोगों के प्रेम, आप लोगों के शुभ दृष्टि के लिए हूँ। उसका प्रभाव शायद मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं यहाँ आपके सामने कुछ बात करने का, यहाँ बैठने का मुझे सुयोग मिला है। अब जानते हैं मेरे ऐसे लौकिक में ना मेरे आगे ना पीछे, ना मेरे बाएं ना मेरे दाएं, मैं एक अकेला ही चलती हूँ। इस दिशा में मैं आना नहीं चाहती, पता नहीं, मैं तो सर्विस करना चाहती थी। पता नहीं कैसे मैं टाउन में रहती थी, फिर यू टर्न बन के मेरे गांव चली गई। समय ऐसे मेरे पीछे पड़ा, समय ने मुझे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। नहीं चाहते हुए भी मुझे इस रास्ते पे चलना पड़ा। मैं सर्विस करती थी मेरे फैमिली के लिए। फैमिली में ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे सर्विस छोड़ना पड़ा। फिर मुझे गांव-गांव घूमना पड़ा। सब मुझे बोले कि तुम टाइम वेस्ट क्यों करते हो। फिर मुझे एक स्कूल में ऑनररी टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना पड़ा। फिर मेरे पीछे अब बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं में मैं काम किया। मैंने लोगों का सेवा करने के लिए मैंने ठान ली थी। मुझे बोला गया कि आपको लोगों का सेवा करना है तो इस रास्ता पे आपको चलना होगा। तो चलते चलते लोगों का सहयोग मिला। शायद यही कहा जाता है कि आपका जिंदगी पहले से ही आपके भाग्य लिखा हुआ होता है। पता नहीं फिर
ऐसे सिचुएशन आया, बाबा के साथ मिलना हुआ, आप लोगों के साथ मुझे मिलना पड़ा। यहाँ बहुत प्यार मिला, बाबा का प्यार मिला, आप सबका प्यार मिला, बहनों का, भाइयों का। ये रास्ता मुझे सबसे अच्छा लगा। जिंदगी मैं रो रो के जीती थी कुछ दिन के लिए। मैंने सोचा जीना है तो बाबा को बाद में मुझे कोई मिलते नहीं थे। मैंने सोचा कि क्योंकि मैं दुखी थी, कोई मुझे मिलते नहीं थे। मैं जो ठीक ठाक थी, घर में मैं मेरे बेडरूम तो लोग पूरा, किचन तो बेडरूम कहीं पे भी लोग भीड़ थे। लेकिन जब मुझे ऐसे परिस्थिति आया तो कोई मिलने नहीं आया। तो मैंने सोचा मुझे तो जीना है, तो जीना है तो अपने आप को संभलना पड़े। तो बाबा के पास गई। बाबा को मैं पहले जानती थी, तो उस टाइम मुझे बाबा के बच्चे जो भाई लोग आते थे, मैंने बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं, शायद मैं इसी रास्ता पे नहीं जा पाऊंगी। लेकिन कहा जाता है ना, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे, या जंगलों में या दूर दराज में रहे, बाबा अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं और हाथ पकड़ कर ले आते हैं। मुझे जो भी शुरू से मिला, मैं किसी को मांगी नहीं, मुझे दिया गया है। और उसको मैं अच्छी तरह से करने के लिए मैंने प्रयास किए। इस रास्ता में चुनी ही तो इस रास्ता के लिए जो भी चाहिए, तो चलते चलते यहाँ तो मुझे पता नहीं मुझ में वो क्वालिटी है कि नहीं, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। सुबह से शाम तो अमृत बेला में बाबा को कहती हूँ, बाबा आप यहाँ मुझे लाके बिठा दिए तो बाकी काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मैं शुरुआत तो आप जानते हैं, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ ना। मुझे भाषा का ज्ञान पढ़ाई तो मैंने की, बाद में मैं अंग्रेजी पढ़ाई की, उड़िया और हिंदी में स्पीकिंग नहीं थी, हिंदी स्पीकिंग वाली नहीं हूँ मैं। बाद में बाबा हिंदी भी सिखाए, तो बाबा ने बहुत सारा चीज़ें सिखाए और सीख रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, भले मुझे एक सेंटर नहीं आती, अभी आ नहीं पाती, फिजिकली आ नहीं पाती, लेकिन मन तो यहीं पे है। और बाबा मुझे हाथ पकड़ के अभी भी बाबा अमृत बेला उठाते हैं, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, अभी ट्रैफिक हो गया, तो बैठे बैठे बाबा को याद करती हूँ। शायद बाबा सबको तो प्यार करते हैं, मुझे भी करते हैं। मैं अपने आप को बाबा प्यार करते हैं, इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ, सभी बाबा का श्रेय है। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती, सब बाबा करते हैं, करवाते हैं। इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे कोई भी नाम सामने आया तो आप लोगों ने बहुत 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 प्रयास किए। और इसीलिए आप लोगों को जितने भी मैं धन्यवाद दूँ कम ही होगा।
आप लोगों के बल से, बाबा के आशीर्वाद से मैं आज जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ, आप लोगों का श्रेय है और बाबा का। मैं अक्टूबर में आने के लिए प्रयास की थी, नहीं हो पाया, तो इसलिए बाबा के वाक्य को बहुत सारी चीज़ें मैं याद करती हूँ, क्योंकि समय से पहले बहुत सारी चीज़ नहीं होता, टाइम पे ही होता है। शायद सही टाइम था 3 जनवरी 3 और 4, क्योंकि ये बाबा का ही अव्यक्त ये महीना है, इसलिए बाबा के घर आने का शायद यही सही टाइम था। इसलिए मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोग भी धन्यवाद देती हूँ। मैं कभी कभी बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत जहीं भी जाती हूँ, जिस कोई स्टेट को भी जाती हूँ, वहाँ बहनें आ जाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम तो बनाते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती। इसीलिए सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नीति नियम में मैं भी बंदी हूँ। मैं कल इसीलिए बोली, मैं जितना प्यार मुझे मिलता था, जो मैं हाथ पांव मेरा बांधा नहीं था, अभी थोड़ा कम मिल रहा है मुझे प्यार। लेकिन ये शायद समय की मांग है, समय के हिसाब से ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। मैं इसीलिए सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई ऐसे भावना मन में नहीं रखना कि हम लोग रिक्वेस्ट किए लेकिन नहीं आ रहे। लेकिन बाबा सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कभी कभी मैं आ जाऊँगी, फिर ऐसे नहीं होगा पहले जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।